नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं जो एसकेएन जॉबनेर के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक नया अपडेट है और अपडेट है एग्जामिनेशन फोरम से रिलेटेड। आप सभी के कमेंट आ रहे थे लगातार कि सर जो एग्जामिनेशन फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे। इसके साथ में ही मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो बैक वाले स्टूडेंट है, मतलब बैक का फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो कि पास आउट हो चुके हैं और इसके साथ में ही उनके कोई बैक है कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका फॉर्म किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके साथ में ही क्या फर्स्ट ईयर वालों का भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी से स्टार्ट होगा, तो कंप्लीट डाउट आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ में ही आप सभी को किस प्रकार से वो फॉर्म फिलअप करने हैं वो भी ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म फिलअप नहीं होने वाले, ओनली ऑनलाइन मोड रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है क्या क्या आपके डाउट है और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से अपन जानने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसके साथ में ही बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस, नोट्स, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन सब कुछ आपको यहीं पर अवेलेबल होगा। उसकी अपन कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में देखेंगे। अपन शुरू करते हैं अपना आज का जो पॉइंट है। इसके साथ में ही बता देता हूं साथियों, आप सभी को अगर एसकेएन से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है तुरंत चाहिए तो इस चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा। देखिए आज अपन बात करेंगे एग्जामिनेशन फोरम से रिलेटेड कि सर एग्जामिनेशन फोरम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। 11 नवंबर से। कितनी से होने वाले हैं? 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इसके साथ में ही 20 नवंबर तक। कब तक होंगे मेरे साथियों? 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक क्या भरे जाएंगे? एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर देना। रीजन ये रहता है कि पहले भी स्टूडेंट्स के वो एबीसी आईडी, एसकेएनयू आईडी, ये आईडी बनाने के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया गया था, उस टाइम में नहीं बनाई बहुत सारे साथियों ने। तो ऐसी गलती आपको इस फॉर्म में नहीं करनी। अगर फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है। एग्जाम कब होगी आपकी? जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो देखिए पहली चीज होगी कब से स्टार्ट है? 11 नवंबर से स्टार्ट है और 20 नवंबर क्या है? लास्ट डेट है। इसके बाद में भरोगे तो लेट फी होगी पर डे के हिसाब से। इसके साथ में ही ऑल सेमेस्टर, क्या सभी सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए क्या? तो बता देता हूं, जो नए अब की बार 2024-25 के सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के ही हैं। मतलब आपको जो है जैसे फर्स्ट ईयर को छोड़ के सभी का क्या होने वाला है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरने वाला है। तो किसको छोड़कर? फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टर का क्या भरने वाला है? एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाला है। ये डाउट भी आपका क्लियर है। इसके बाद में क्या नई अपडेट है? तो साथियों नई अपडेट है कि ऑनलाइन मोड में होगा और इसके साथ में ही इसकी डेट वगैरह आ चुकी है। और कि सर इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारे को समझा दीजिए। हमारे कोई सब्जेक्ट बैक है उसका किस प्रकार से करेंगे, और एक बार कुछ भी गलती होगी तो बाद में एडिट करने में बहुत सारी परेशानी होती है, कई बार एडिट भी नहीं होता है। तो साथियों एसकेएन के अंडर जितनी भी कॉलेज है ना उन सभी में क्या भरा जाने वाला है? अब की बार ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाने वाले हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके साथ में ही अपन बात करें कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ये भरने वाले हैं। किसके? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और 11 से लेकर 20 नवंबर क्या है? इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ में ही बात करें कि जो एग्जामिनेशन की जो लास्ट डे है, मतलब पर डे अप टू 7 दिन, मतलब 7 दिन तक वो क्या कर सकता है? लेट फी के माध्यम से फॉर्म भर सकता है। और 200 रुपए क्या होगी? पर डे होगी। ऐसे नहीं कि 8 दिन हो गए फिर भी लेट फी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसके क्या है? बैक है, जिसके कोई भी सब्जेक्ट क्या है कि सर हमारे कोई सब्जेक्ट बैक है, तो बैक वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। बैक वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि आपके जो जिस भी सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक है,
फर्स्ट में कोई सब्जेक्ट बैक है तो उस बैक सब्जेक्ट का क्या लगेगा साथियों, मार्कशीट। मतलब जो आपके जैसे फर्स्ट ईयर में मैथ बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ बैक है, अब मैथ बैक है ना तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्या लगा दो, मार्कशीट लगा दो। क्या लगानी है, मार्कशीट लगानी है। और इसके साथ में ही यही इसका लेटेस्ट अपडेट था और किस प्रकार से भरना है ये भी मैं बताने वाला हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट में किसी के बैक है तो फर्स्ट की आपको क्या लगानी है, मार्कशीट लगानी है। किसी के थर्ड में बैक है, थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड की लगानी है। किसी के फिफ्थ में बैक है तो फिफ्थ की लगानी है। अगर किसी के तीनों में ही बैक है तो तीनों सेमेस्टर की क्या लगानी है, मार्कशीट लगानी है। माइंड में अच्छे से इस चीज को डाल लेना कि मार्कशीट लगाना मत भूलना, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है ऐसे कैसे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी प्रोसेस कि फीस वगैरह कैसे कटेगी। ऑनलाइन ही इसकी फीस वगैरह कटने वाली है। बैक के जो ड्यू पेपर है उनकी भी फीस क्या कटने वाली है, ऑनलाइन ही कटने वाली है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर वाले को खाली छोड़ना है, रोल नंबर आपको नहीं भरना है। देखना यहां पर लिखा हुआ है लीव ब्लैंक, मतलब खाली छोड़ देना इसको। यहां पर एनरोलमेंट आपको भरना है। इसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है उसका नेम किसमें, कैपिटल लेटर में भरना है, मतलब आपका नेम कैपिटल लेटर में आ जाएगा। आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो वो भरना है। इसके बाद में बात करें आपके पापा का नाम, मतलब फादर्स नेम आपको कैपिटल अक्षरों में लिखना है। और इसके साथ में मदर नेम कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। इसके बाद में नेम ऑफ ड्यू कोर्स ऑफ लोअर क्लास है, मतलब आप जैसे किसमें हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो आपके नीचे की क्लासों में जैसे थर्ड सेमेस्टर में ये ओनली फर्स्ट वाले भर रहे हैं, ऐसे नहीं ड्यू पेपर आप सेकंड सेमेस्टर के भी भर रहे हो, ओनली फर्स्ट के। तो फिफ्थ सेमेस्टर में हो और अब अगर आपके फर्स्ट में और इसके साथ में थर्ड में अगर कोई बैक है तो वो आपको भरनी है कि सर ये मेरे सब्जेक्ट क्या है, बैक है, तो वो वाली सब्जेक्ट आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है। 3 है तो 3 भर दो, 1 है तो 1 भर देना। इसके बाद में एग्जाम फीस, मतलब आपकी जो एग्जाम फीस जिस सेमेस्टर में हो उसकी एग्जाम फीस आ जाएगी। इसके बाद में ड्यू पेपर की फीस, मतलब 3 ड्यू पेपर है तो 750 लेते हैं, तो 750 के हिसाब से 3 पेपर का यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में अगर लेट फॉर्म आप भर रहे हो तो लेट फी आपको भरनी है। इसके बाद में यहाँ पर टोटल फीस का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और ये ऑनलाइन क्या हो जाएगी, ये फी क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। बस इतनी ही प्रोसेस है। इसके अलावा यहाँ पर कॉलेज का नाम और इसके साथ में ही आपको फैकल्टी एग्रीकल्चर, इसके साथ में ही पार्ट फर्स्ट और सेम फर्स्ट, यहाँ पर पार्ट सेकंड और सेम फर्स्ट वो आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि थर्ड सेमेस्टर में हो फिफ्थ में हो उसके अकॉर्डिंग भरना है। और ये मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया कैसे भरना है। सबसे पहले खाली छोड़ देना, एनरोलमेंट आपको दिए हुए थे वो भरने हैं। इसके साथ में एनरोलमेंट फर्स्ट ईयर वालों को नहीं दिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को नहीं दिए तो उनका भी नहीं भर रहा है। इसके साथ में नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का जो नेम है कैपिटल लेटर में। इसके साथ में जेंडर आपका क्या है, फादर्स नेम। इसके साथ में मदर्स नेम कैपिटल अक्षरों में। इसके साथ में आपके जो ड्यू पेपर है उनका नाम बताना है। इसके साथ में ही एग्जाम फीस आपकी कितनी है वो फिलअप करनी है। इसके साथ में ही ड्यू पेपर की कितनी फीस है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद में लेट फीस क्या है, टोटल फीस का यहाँ पर टोटल आ जाएगा। फिर इसके बाद में ऑनलाइन क्या हो जाएगी, फीस पे हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है साथियों, ये अपने पेपर्स वाला होता है। इसके साथ में एक और डाउट आता है कि सर अभी हम मैंने थर्ड सेमेस्टर में है, अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर की कोई सब्जेक्ट बैक है, अभी नया सिलेबस आ गया तो क्या हमारे नई सब्जेक्ट लगेगी? नहीं बेटा, आपके जो उस टाइम जिस टाइम आपने पेपर दिए थे उस टाइम अगर आपके कोई सब्जेक्ट थी तो वो ही आपके लगने वाली है। उस टाइम मिड टर्म नहीं होते थे तो मिड टर्म आपके नहीं लगने वाले, ये माइंड से निकाल देना। और कोई भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर के चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में हो, इसके साथ में थर्ड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर
में, या किसी के स्टैटिक्स बैक हो, या इसके साथ में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट अगर बैक थी, तो आप सभी ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ कर आप अपनी बैक को क्लियर कर सकते हो एक अच्छी ओजीपीए के साथ में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करके वहां से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको मिलता है ऑल नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के, इसके साथ में ऑल क्लासेस, ऑल ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, यह सब कुछ मटेरियल मिलता है। कि सर हमारे को तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या मिलता है, तो इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट नया फर्स्ट बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना और इन नंबरों को सेव कर लेना, आपके काफी ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, मेरे हिसाब से आप सभी के जो डाउट थे वो क्लियर होते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, इसके साथ में कोई भी डाउट है वो हमारे से क्लियर कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।